वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया था कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे देश की पार्लियामेंट ने कानून बना दिया हो, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो तकरार चल रही थी उसमें किसका नैरेटिव, किसका विमर्श ज्यादा लोगों तक पहुंचा, ज्यादा लोगों को समझ में आया, इसकी बात करेंगे। बीजेपी ने अपनी नेशनल टीम अनाउंस की थी, उसमें खास तौर पर स्मृति ईरानी का आना और उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े का प्रभारी बनाया जाना, ये बड़े टॉपिक्स थे, इनकी बात हम करेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई जाति जनगणना की बात है जिसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है अपोजिशन ने, उसको भी हम लोग छुएंगे। और पंजाब में आखिर चन्नी ने क्या तय किया है, चन्नी क्या अब कांग्रेस के काबू से बाहर हैं और क्या वो कांग्रेस का खेल खराब करेंगे पंजाब इलेक्शन में, अब ये तय है। इसकी बात भी समीति से होगी। देखिए, वंदे मातरम पर भी यही हुआ, कांग्रेस डिफेंसिव पर थी पहले। 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से कैमरों के सामने ये दिखा कि पूरा वंदे मातरम बजाए जाने को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों बड़े नाराज हुए थे और वो सब कुछ कैमरों पर हुआ। लेकिन उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और उसमें यह तय होता है कि वंदे मातरम तो 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे, क्योंकि ये आज़ादी के वक्त से, ये आज़ादी से पहले से ये होता आ रहा है। और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन लोगों ने अगर ये तय किया था कि 2 ही छंद गाना ठीक है, तो फिर उनसे बड़ा तो आज कोई नेता नहीं है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, भले ही कानून बन गया। सरकार ये कह रही है कि आप उस वक्त भी, अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया, आप उस वक्त भी जिन्ना के ब्लैकमेल में आए, आपने देश के बंटवारे की नींव डाली वंदे मातरम का बंटवारा करके, और आप फिर आज भी उसी तुष्टीकरण की पॉलिसी पर खड़े हैं सर। लेकिन ये दिखा, कांग्रेस पार्टी ने जब दिखा कि ये हमारे खिलाफ जा सकता है तो उसको ओन किया उस मुद्दे को, और फिर ये तय किया कि अब वो स्टैंड लो जो हमारा जो वोटर है वो सुनना चाहता है, और खुल के स्टैंड लो कि भाई नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे पूरा वंदे मातरम। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड पहले से तय था कि सरकार इस पर कानून लेकर आए या न लेकर आए, कांग्रेस 2 स्टैंजाई जो है इसके वो गाएगी और बाकी 4 को इस्तेमाल नहीं करेगी। और 15 अगस्त को जो सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो वाकया हुआ जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है और उसके बाद उन्हें किसी तरह का रिग्रेट नहीं है, किसी तरह का पश्चाताप नहीं है। और उसके बाद अगर कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की बैठक बुला रहे हैं और उसके बाद वो बहुत अग्रेसिवली करे कि हम उसी पर चलेंगे जो 1937 में हुआ था, मतलब कांग्रेस आज वही खड़ी है जो 1937 में खड़ी थी। 90 साल में देश बहुत बदल चुका है, देश बहुत आगे आ गया है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी 1937 में अटकी हुई है कि उस समय जिस तरीके से मुसलमान वोटों को लेकर कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींचे थे, आज भी 2026 में कांग्रेस मुसलमान वोटों के लिए इस पूरे मामले को लेकर कानून मानने की स्थिति में नहीं है। आपकी समझ क्या है कि ये शुद्ध मुस्लिम वोट के लिए मैसेजिंग का मामला था जो कांग्रेस ने ये रोक लिया, या ये आइडियोलॉजिकल इशू है कांग्रेस के लिए कि आप कि बीजेपी सरकार कानून लाकर वंदे मातरम को इशू बनाना चाहती है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे? आइडियोलॉजिकल इशू है या वोट का इशू है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस की विचारधारा भी है और वोट भी है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करती रही है। क्या वक्फ बिल पर कांग्रेस ने कभी सरकार का साथ दिया? कि जिस तरीके से वक्फ बिल पर जमीनों पर कब्जा हुआ, उस बिल का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। ट्रिपल तलाक का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया, जिसका महिलाओं के लिए हित में प्रधानमंत्री मोदी कानून लेकर आए थे महिलाओं का, उसका उन्होंने विरोध किया। आर्टिकल 370 पे क्या कांग्रेस बहुत सहज थी? आर्टिकल 370 हटा, लेकिन कांग्रेस का कभी समर्थन रहा नहीं। आज भी कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 कैसे हटा सकते हैं। तो उन तमाम मुद्दों को जो मुस्लिम वोट बैंक को, सेंटीमेंट को टच करते हैं, हमेशा से कांग्रेस ने मुसलमानों का पक्ष लिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति हमेशा से रही है कि ये हमारा वोटर सबसे मजबूत है, ये हमसे छूटकर नहीं जाना चाहिए। और हिंदुओं का एक बड़ा वोटर है जो इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, वो 15-20% वोट हमको मिलता ही रहेगा। तो ये 20 वो हिंदुओं के जो वोट मिलता है वो उसका डर नहीं है, ये 17% हमारे साथ बना रहना चाहिए। और ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कांग्रेस इसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ये शुद्ध मुस्लिम वोट कंसिडरेशन, सीधे मुस्लिम वोट की राजनीति है और कुछ नहीं।